सबको लाभ और मिलेगा। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा को बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। दूसरी बात, हमारे जितने भी नेपाल के भाई बहन हैं, ब्राह्मण परिवार है, सभी ब्राह्मण परिवार ने आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट किया है, क्योंकि आप सभी ने इतना प्यार से, इतना खुले दिल से, इतना सम्मान से, इतनी सेवा आप सभी दे रहे हैं। कहाँ हम नेपाल के और कहाँ आप भारत के। वैसे तो हम सब एक ही परिवार के, फिर भी देश अलग होने के नाते से इस यहाँ पर आए, लेकिन आप सभी का इतना प्यार, इतनी मेहनत, इतनी सेवाएं, तो हमारे वो परिवार है नेपाल के परिवार, उनको भी पता पड़ा, तो सभी ने आप सभी को धन्यवाद भेजा है, सभी को शुक्रिया, है ना। मेरी तरफ से तो है ही, है ना, क्योंकि ड्रामा अनुसार चलते फिरते कोई ऐसी बात तो थी नहीं अचानक, और यहाँ आना भी ड्रामा में। शुरू से हम लोग कहते रहे पता नहीं यहाँ आप लोग से कौन सा नाता है, किस जन्म का संबंध है, कभी कहीं स्थान में गए नहीं, और यहाँ पर जाए, है ना, ऐसा महसूस हुआ। तभी तो हम यहाँ आए, नहीं तो पहली बार मैं निकली हूँ इतनी बहनों को लेकर के भारत में। हम नहीं, लेकिन हम कहीं भी नहीं जाते ऐसे घूमने, इधर उधर कहीं भी नहीं जाते, लेकिन पहली बार हमारी अरुणा बहन गई थी ना, इतना प्यार से निमंत्रण दिया। इतना निमंत्रण तो बहुत आता है, बहुत लोग जाते हैं ना पोखरा में, बहुत कहते हैं दीदी आइए आइए आइए, आप लोग ने इतनी सेवा की, हम लोग को भी सेवा का मौका दीजिए, आप लोग क्यों नहीं आती, आइए। बहुत बुलाया, लेकिन जाने का कोई चांस ही नहीं मिला, कभी भी नहीं गए। आज इतने साल हो गए, लेकिन पता नहीं हमारा अरुणा बहन से इतना क्या संबंध है, आप लोगों से क्या परिवार का संबंध है, किस जन्म का नाता है ना। हमारी पूनम बहन, अरुणा बहन से, आपसे, जो उनके बुलाने पर ऐसा मन लगा कि जाना चाहिए। तो समय भी निकल आया, नहीं तो वहाँ पर कारोबार चल रहा है, भवन बन रहा है ना, तो भवन का कारोबार, एक इंजीनियर बहन बैठी है बेचारी, वही देख रेख कर रही है, बीच बीच में फ़ोन से पूछ लेती है क्या करना है, कैसे करना है, और हम लोग निश्चिंत हो गए, है ना। इतना बड़ा कारोबार, सारा नेपाल का कारोबार छोड़ करके, वहाँ पर वो जो बन रहा है, वो भवन निर्माण का कार्य छोड़ करके इधर आए, कभी सोच ही नहीं सकते, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आप लोग ने खींच ही लिया, आ तो गए यहाँ पर, है ना, लुढ़कते आ गए किसी तरह से। जब यहाँ आए तो यहाँ भी सब कुछ अच्छा रहा है, कितना प्यार दिया, कितना सम्मान दिया, सेवा करने का अवसर मिला, है ना, ये तो खुशी थी। और सैलिस भाई, वो भी सारा जिम्मेवारी, सब नेपाल के जितने भी हो, सारा जिम्मेवारी, एक छोटा सा अगर वैकल्पिक भी करना हो तो भी उनको फ़ोन आता है, बहनों का, भाइयों का, हर एक क्षेत्र का, सब का, मतलब सब बहुत बड़ा कारोबार है, करते रहे। लेकिन अब जब यहाँ है तो अचानक, जब पोखरा में थी तो कभी कभी कहती थी कि हमारे सीने में थोड़ा थोड़ा कभी कभी दर्द होता है, तो खुद कहते, मैंने कहा ये दिखा लो ना डॉक्टर के पास, कहते नहीं, ये ठंडी से होगा, क्योंकि ठंडी है ना पोखरा में, ठंडी से हो सकता है, ठंडी है, ठंडी से हो। तो केयर नहीं किया, अभी तक इतने साल हो गए केयर ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं देते, फुर्सत ही नहीं मिलता उनको, है ना। कभी जा कर के, और कभी बीमार भी नहीं पड़े जा कर के, बल्कि जब बहनें बीमार रहती है तो खुद हॉस्पिटल ले जाना, ले आना, भर्ती करना, डॉक्टर से बात करना, सबका करते हैं, है ना। लेकिन खुद कभी कोरोना के समय बीमार पड़े थे, एकदम सीरियस हाल में थे, वो भी बाबा सबकी दुआओं ने बचा लिया उनको, है ना। बाकी तो छोटे मोटे तो कभी वो हॉस्पिटल में गए नहीं, है ना। हाँ, लोगों को ले जाते रहे। तो आज देखिए अचानक यहाँ आए, और यहाँ पर भी बड़े ठीक ठाक थे। मंदिर वहाँ गए, ऊपर मंदिर में गए, वहाँ पर काली का मंदिर, आधे रास्ते तो चढ़ पाए वो, हम लोग तो और आगे चले गए ऊपर तक, लेकिन वो आधे रास्ते, वो उनको थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, कहते हम तो नहीं चढ़ पाएंगे। फिर मैं जब वापस आई तो मैंने मजाक भी किया, दोनों भाई, मैंने कहा देखो बुढ़े लोग, हम लोग चढ़ गए, आप लोग नहीं चढ़ पाए। लेकिन उनको तकलीफ हो रहा था, वो बता नहीं रहे थे, है ना, बता नहीं रहे थे, हंस रहे थे कि नहीं हम नहीं गए, ऐसे बोले, वो बता ही नहीं रहे थे। फिर जब यहाँ आए तो यहाँ पर भी रात को गरबा, बहनों ने गरबा रखा, भाइयों ने गरबा डांस रखा, और कभी डांस किया ही नहीं वो सैलिस भाई ने, सब भाइयों ने हाथ पकड़ करके उनको गरबा डांस कराया।
वो जो डांस करते रहे, लेकिन कभी उसको मन में उसको हम लोग को था ही नहीं कि वो ऐसा, मतलब उनको इतनी तकलीफ है, दिखाया ही नहीं उन्होंने। तो जब तकलीफ हुआ तो कौन डॉक्टर थे, आए थे ना, हाँ वो डॉक्टर थे ना, तो उनको बताया कि यहाँ पर कोई है, हम लोग से कुछ नहीं कहा, उस डॉक्टर से कहा यहाँ पर हमको थोड़ा सा दिखाना है, मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया, तो अच्छा चलिए हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते। तो जब वो रात के समय हम लोग तो वहीं ऊपर बैठे थे, नाच रहे थे, अपना मौज मस्ती कर रहे थे बाबा के साथ। फिर उसके बाद वो आए शैलेश भाई, तो उन्होंने कहा दीदी मैं थोड़ा जाऊँ। कहाँ जाएंगे, रात को कहाँ जगह थे, थोड़ा डॉक्टर के पास जाना है। वो भाई ने कहा चलो, तो मैं अभी थोड़ा सा दिखा के आता हूँ, इतना ही बोला। मैंने कहा अच्छा जाओ। लेकिन जब आए रात हो गया, होगा टाइम। अब हम तो अब थके थे, चढ़े थे इतना सीढ़ी, कितना सीढ़ी 500 कितना सीढ़ी था, चढ़े थे, थके थे। मैं आकर के तो सो गई। अब पता नहीं उनको तो भर्ती कर दिया आईसीयू में, क्या हुआ वो हमको कुछ भी मालूम नहीं। जब सवेरे उठे तो वो हमारे दूसरे भाई ने कहा वो तो उनको तो आईसीयू में भर्ती किया। अरे क्या हुआ, ऐसे अचानक क्या हुआ, है ना। तो फिर रात भर हमारी जो अरुणा बहन थी, वो बेचारी रात भर बैठी रही। हमारे भाई लोग, ये सब भाई लोग कितने रात भर बैठे रहे, लेकिन हमको पता ही नहीं, रात भर आराम से सोते रहे, हमको कुछ भी मालूम नहीं है। सवेरे जब जगे तब समाचार हमको मालूम हुआ कि ऐसा हुआ है, उनके मतलब हार्ट की तकलीफ़ है उनको। तो ऐसे करके अब क्या करें, डिसीजन अब लेना तो था ही डिसीजन, है ना। चलो ये भी अच्छा हुआ, कम से कम रास्ते में होता तो मैं कहाँ जाती, किसको बोलती ट्रेन में, है ना। तो बाबा ने सही सलामत ऐसे स्थान पर, बाबा का बहुत शुक्रिया, ऐसे स्थान पर बाबा ने हमको, जहाँ पर हम एकदम अपना ही घर, अपना ही परिवार समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं। बेचारी अरुणा बहन ने, हमारी पूनम बहन तो बेचारी हमारी बहनों को संभालती रही, और अब अरुणा बहन और भाई हमारे भाई को संभाल दे रहे, है ना। अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग जिम्मेवारी करके ये भी पूरा कर लिया, है ना। तो अभी उनका एंजियोग्राफ क्या कहते हैं, है ना, वो भी हो गया। हाँ, एंजियोप्लास्टिक भी हो गया। वहाँ पर डॉक्टर प्रताप से, अरुणा बहन ने प्रताप से, डॉक्टर प्रताप से, सतीश भाई से, डॉक्टर वो मोहित भाई, सबसे बात कर लिया। नहीं कराना ही चाहिए, आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा है, चाहे वहाँ कराए, दिल्ली कराए, चाहे यहाँ कराए। मैंने कहा मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है, जितना भी हो, जैसे भी हो, जो खर्चा हो यहीं कराना है मेरे को, और कहीं नहीं जाना है ना। क्योंकि यहाँ जैसा सुरक्षित और यहाँ जैसा सेफ्ट मैंने और कहीं नहीं देखा। और जगह तो हम परिचित है ही नहीं कहीं भी, है ना। यहाँ तो आप सभी से अपने घरेलू की तरह हो गए। यहाँ तो सबका प्यार, सबका सहयोग, सबकी शुभभावना मिल रही। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जितना भी समय लगे, जैसा भी लगे, हमको यही कराना है। डिसीजन 1 सेकंड में ले लिया। और वहाँ बनारस की हमारी बड़ी दीदी सुरेंद्र दीदी को भी जानकारी दे दिया, दीपेंद्र भाई को, उनको भी उन्होंने कहा नहीं, जो करना है अच्छा हुआ, करा लो, यहीं करा लो। सबके डिसीजन से हमने ओके कर लिया। ओके करके हो भी गया। वो हो करके वो इतने अच्छे भी हो गए। जब मैं गई तो हंस रहा था है ना, वहाँ पर शाम को 5 बजे गए थे तो हंस रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, वो हंस रहा था। फिर उनको भोजन खिलाए, है ना, इसके। तो मैंने कहा कि अच्छा दीदी, और दीदी का आप जाओ, हम लोग देख लेंगे। मैं जाती, बहने को तो कल टिकट है, सब चली जाएंगे, मैं भी जाती। लेकिन मैंने सोचा जब मैं उनको ले आई, और जब वापस हम अकेले जाएंगे तो सब पूछेंगे ना, क्यों शैलेश भाई को छोड़ करके आए, जिम्मेवारी तो है ना, क्यों छोड़ करके आए, आप अकेले उनको छोड़ के आ गए, बोल तो सकते हैं ना कोई तो, है ना। इसलिए मैंने कहा नहीं ठीक है, वो जब जाएंगे तो मैं ही उनको साथ में मैं ही लेके आई थी, है ना, जिम्मेवारी है ना, मैं ही लेके आई थी, नहीं तो उनकी बहनें, उनकी माएँ सब मैं ही ले आई थी। अब जब ठीक होंगे, 2-4 दिन ठीक हो जाएंगे, मैं ही साथ में लेके जाऊँगी। तो इसलिए मैं 2-4 दिन यहाँ पर आपके साथ रहने का मौका भी बाबा ने दिया, है ना। 2-4 दिन आपके साथ में रहेंगे और वो एकदम ठीक है। 1-2 दिन में वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। 2 दिन यहाँ रहेंगे, क्योंकि दवाई दिया है ना डॉक्टर ने, कहा नेपाल इतनी दूर जाना है तो 2 दिन उनको अपने पास ठहराइए, ताकि मैं दवाई जो दे रहा हूँ उसका रिएक्शन क्या होगा वो हमको भी तो पता चलना चाहिए ना। इसलिए 2 दिन उनका दवाई का रिएक्शन क्या होगा देखूँगी, फिर आप ले जा सकते हैं। इसलिए वो अरुणा, नहीं दीदी आप क्यों दुख देती हो, क्यों तकलीफ है, आप जाइए, हम लोग हैं ना, हम इतने परिवार है, हमारे सब भाई लोग हैं, देख लेंगे, हमको विश्वास है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, हमको पूरा विश्वास, मैं न भी रहूं तो उनका संभाल हो सकता है, लेकिन
हमारा अपना कर्तव्य, बड़े होने के नाते से हमारा कर्तव्य है कि मैं उनके साथ रहूँ, उनको भी थोड़ा धीरज मिले। नहीं तो मन में होगा ना दीदी हमको छोड़ के चली गई, मन में तो आ सकता है ना, मुख से न कहे लेकिन मन में तो आ सकता है ना। इसीलिए मैं 2-4 दिन ये रहूँगी, बाकी सब बहनें चली जाएंगी, मैं 2 बहन और हो सकता है एक भाई भी हमारे साथ रहे, हम 3 रहेंगे, बाकी सब कल चले जाएंगे। आपके साथ ये भी हमको मौका मिला, हमारी अरुणा दीदी, पूनम दीदी के साथ, आप लोगों के साथ रहने का मौका मिला। फिर दोबारा आए ना आए, ज़िंदगी रहे न रहे, सांस का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जितना है, जितना समय मिला उतना समय तो आपके पास है ना, इसलिए बहुत बहुत खुशी है। बाबा को थैंक्स, आप सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा 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 हो जाए, अब तो ध्यान दूंगी ना, नहीं तो पहले तो ध्यान वो भी ऐसे चला रहे थे, मैं भी वास्ता नहीं कर रही थी। नहीं तो हमको ध्यान देना चाहिए ना, वो बार बार कहता कि हमारी दर्द हो रहा है, तो वो खुद कहता है नहीं नहीं दीदी ये ठंडी से दर्द हुआ होगा, हमको तो ध्यान ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं देते। इतनी सेवा, अपना भी ख्याल नहीं, उनका भी ख्याल नहीं, है ना। लेकिन यहाँ आकर के पकड़ लिया बाबा ने, हाँ, वो यहाँ की दुआएं, मतलब इनकी इतनी दुआएं, इतनी सेवा किया है सबकी। हाँ। तो वो दुआओं ने यहाँ थोड़ा फ्री हुआ। हाँ। तो अभी बोले एक काम करो। हाँ वही तो। हाँ 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 फिर हाँ, ये सदा खुशी में रहते हैं सदा। डॉक्टर ने कहा ये अभी की बीमारी नहीं है। हाँ। ये इनको बहुत सालों से तकलीफ हो रहा है, लेकिन ये बताए नहीं रहा, ये अभी की नहीं है इनकी तकलीफ, इनको बहुत सालों से हो रहा है, वो भी रहा था बहुत सालों से, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया, अटेंशन ही नहीं दिया हम लोग ने। बहुत हाँ। और कल भाई जी 5 बजे में मैं पहुंची ना उनके पास में, तो कहता है बहनें कैसे जाएंगी, और उनको वो चिंता है ये बहनें कैसे जाएंगी, व्हीकल का और गाड़ी करना है ना, और स्टेशन प्लेटफॉर्म इधर उधर, फिर नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली करना, और फिर गोरखपुर से सुनौली करना, सब वही करते थे गाड़ी का। तो पता नहीं बहनें कैसे जाएंगे, वो गाड़ी का मैंने तुम चुपचाप रहो, ये वो चुपचाप रहो, वो सब लोग चले जाएंगे, है ना। उनको वो भी ना सेवा सबकी दुआओं से, इतनी उनको दुआ है, सबकी दुआओं से, छोटा बड़ा, बल्कि मेरे से फ़ोन नहीं करते बहनें, डरती है मेरे से फ़ोन करने में, लेकिन जो बात हो, परिस्थिति आती ना, सबसे पहले उनको फ़ोन जाता है ना, मेरे को फ़ोन, सबको उसका विश्वास है, क्योंकि सबका चाहे भाई बहनों का हो, चाहे बहनों का, किसी भी सेंटर का, सबकी समस्या हल करना, प्रॉब्लम करना, सुनना उनकी बातों को, वो उनको वो करता है सेवा। इसलिए सबकी दुआओं से कोरोना के समय पर भी मधुबन से जब लौटे तो ऐसी हालत थी, पूरा मुंह लाल, एकदम लास्ट इसने, उसका लंग्स इतना ख़राब हो गया था, पता नहीं अपने विल पावर से कैसे पहुँचे नेपाल में, पता ही नहीं पड़ा। डॉक्टर ने तुरंत जाकर के पॉजिटिव घोषित कर दिया, और कोरोना के समय तुरंत उनको हॉस्पिटल में कर दिया, किसी से हम लोग को मिलने ही नहीं दिया, है ना, मिलने नहीं दिया। थोड़ा तो हम लोग को भी थोड़ा तो प्रभाव था, क्योंकि भारत नेपाल से, मधुबन से होके गए, उनको तो इतना ज़्यादा हो कि सारा आधा से मतलब वो है ना 4 भाग में 3% तो खराब उनका पूरा लंग्स। तो सभी ने कहा कि नहीं, पोखरा नहीं रखना चाहिए, इनको ले जाओ काठमांडू। वो कहता है नहीं हम ठीक हो जाऊंगा, नहीं ले जाओ, सब ने बोला, सब ने प्रेस दिया। तब फिर जाकर के हेलीकॉप्टर मंगाया, हेलीकॉप्टर में उसको डाल के एक भाई के साथ काठमांडू भेज दिया, और वहाँ हॉस्पिटल में रखे, 15 दिन में ठीक होकर के आ गया। इतना मनोबल उसका। वो कहता मेरे को लगता ही नहीं कि मैं शरीर छोड़ूंगा। कई लोग शरीर छोड़े, हमारा एक भाई भी आश्रम का था, उसने भी शरीर छोड़ दिया कोरोना से, लेकिन उन्होंने कहा मेरे को तो लगता ही नहीं कि मैं शरीर छोड़ूंगा। ऐसा लगता था कि सब हमको याद करे, सबका दुआएं, सबकी शुभभावना ऐसी ऐसे जैसे शीतल शीतल हवा की तरह हम महसूस करते थे, हमको कोई तकलीफ हुआ ही नहीं, ऐसा बोलते, क्योंकि सब उनके लिए योग लगा रहे थे ना, सब उनको याद कर रहे थे, सब योग लगा रहे थे, सब ब्राह्मण परिवार उनके लिए योगदान दे रहे, क्योंकि अंतिम स्टेज हो गया था। लेकिन बाबा ने जैसे भी दुआएं, इतनी उन्होंने कमाई की है, इतनी सबकी सेवा की है, सबकी दुआएं उनको लग गया, इसलिए वो बच के आ गए। अब अभी भी देखिए, अचानक अगर रास्ते में होता, ट्रेन में होता, आदि में होता, तो हम तो कहीं कोई किसी को जानते ही नहीं है,
हमारा तो केवल ट्रेन का आना जाना, बाकी किसी सेंटर में कभी आना जाना इधर उधर, वही मधुबन में हाय दुआ सलाम करते, लेकिन सेंटर में तो कभी किसी से परिचित तो है नहीं, किसको बुलाए, किसी का फ़ोन भी नहीं था। अगर रास्ते में होता तो क्या होता, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, यही सेंटर पे हो गया है। चलो, तो हमें भी बहुत खुशी है कि दीदी भी हमारे